हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि एक बेटा और बेटी में भेदभाव। रमेश और राधा के दो बच्चे थे। आरती बड़ी थी, रणवीर छोटा था। आरती स्कूल जाने लायक हो गई थी। रमेश ने उसका दाखिला गांव के ही छोटे से स्कूल में करा दिया था। आरती बहुत मेहनती और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रोज़ समय से स्कूल जाती थी। 2 साल बाद जब रणवीर स्कूल जाने लायक हुआ तब वही बात हो जाती है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, वो कौन सा नाम रोशन करेंगी। तो जो लड़का है, आज के समाज में भी लड़के को पढ़ाते हैं ताकि ये हमें पढ़ाई में हमारी मदद करेगा, हमारे कारोबार में। तब रमेश राधा से बोला, राधा अब रणवीर भी स्कूल जाने लायक हो गया है। मैं सोच रहा था कि इसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दूँ। राधा बोली, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अब लड़का है तो लड़के को कहीं से भी चाहे आप कर्जा उठाओ, लड़के को मतलब पढ़ाना है। ये कहानी इसी तथ्य पर आधारित है कि हम आज की टाइम पे भी लड़का लड़की में भेदभाव होता है। रमेश बोला, रणवीर हमारा इकलौता बेटा और वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तभी तो वो बड़ा आदमी बनेगा। मैं कैसे भी मेहनत करके इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। वो अपनी पत्नी से ये बातें करता है। वैसे तो माँ बाप का सपना होता ही है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन बेटा बेटी को बराबर हकदार देना चाहिए। आरती अपने माता पिता की सारी बातें वही बैठकर सुन रही थी। आरती बहुत खुश हो गई। आरती बोली, हाँ पिताजी, मैं भी रणवीर के साथ उसी स्कूल में पढ़ूंगी, दोनों साथ पढ़ने जाएंगे। आरती की बातें सुनकर रमेश गुस्से में बोला, तुम लड़की हो, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैं क्या करूँगा। अब बच्चे को, और वो भी लड़की, तो बहुत ज़्यादा मन में बात ले लेती है। तुम थोड़े ही मेरा नाम रोशन करोगी। उसके बाप, आरती के बाप ने आरती को कहा, बेटियां पराया धन होती हैं, जहाँ पढ़ रही हो वहीं पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं। आरती रोने लगी और वहाँ से बाहर चली गई। रणवीर का दाखिला शहर में हो गया। वह रोज़ बस से स्कूल जाता था। रणवीर अच्छे से पढ़ाई करके उसके लिए रमेश ने अपने खर्चे बिल्कुल कम कर दिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। लेकिन वही होता है जो आज तक होता आ रहा है, लड़के तो पूछते ही नहीं हैं। रोज़ सुबह रणवीर को उसकी माँ अच्छे से तैयार कर अच्छा भोजन देकर उसे स्कूल भेजती थी। वहीं आरती रोज़ खुद से तैयार होकर रूखा सूखा खाकर स्कूल जाती थी। एक दिन आरती समय से पहले तैयार होकर स्कूल जाने ही वाली थी, लेकिन रणवीर जो था वो अभी तैयार नहीं था, उसको अभी तैयार होना था। रमेश ने देखा कि रणवीर अभी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है और आरती तैयार हो गई। आरती को गुस्से में बोला, तुम अभी से तैयार होकर क्यों बैठी हो, तुम्हें घर की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। देख नहीं रही, रणवीर ने अभी भोजन भी नहीं किया। रसोई में जाकर माँ का हाथ बटाओ, तभी तो मेरा बेटा समय से स्कूल जा पाएगा। अब लड़की छोटी सी को इस तरह डांटना फटकारना, क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में पता नहीं, या कह लो हिंदुओं में, या कह लो कि हमारे जो इंडिया में लड़कियों को इस तरह बांध के रखा जाता है। आरती रसोई में जाकर माँ बाप के साथ काम करने लगी। इधर रणवीर खेलने में लगा हुआ था। खेलते खेलते ज़मीन पर गिर गया और हल्की सी चोट लगने के कारण रोने लगा। उसे रोता देख रमेश पूरा घर सर पर उठा लिया और आरती को बुलाकर सारा गुस्सा निकालते हुए बोला, तुम्हें बोला था कि रणवीर का ध्यान रखना, कहाँ थी तुम। अब तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब से घर में रहेगी और रणवीर का ध्यान रखेगी। आरती बोली, आपके कहने पर ही मैं रसोई में माँ के हाथ काम कर रही हूँ। उसका जवाब सुनकर रमेश आग बबूला हो गया। अब माँ बाप ये भी चाहते हैं हमारे आगे बोलो भी ना। उसने आरती को बुरी तरह पीटा और उसकी सारी किताबें जला डाली और बोला, अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो, आज के बाद तुम घर के काम करोगी, रणवीर का ध्यान रखोगी, अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद। आरती ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। आरती की पढ़ाई रुक गई। समय बीतता गया। आरती 18 साल की हो गई थी कि उसकी शादी कर दी गई। तब रणवीर भी 12वीं पास कर लिया था। तो वही हुआ कि बेटी की शादी कर दी। वो क्या करेगी, उसे तो चूल्हा चौका करना है, बच्चे पैदा करने हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे इंडिया के लोग कह लो, ये सब उनके दिमाग में होता है। एक दिन रणवीर में से बोला, पिताजी मैं अच्छे अंकों से 12वीं पास कर लिया हूँ।
आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे अमेरिका जाना है। रमेश बोला, बेटा मैंने आज तक जितना कमाया तेरी पढ़ाई लिखाई तेरे पालन पोषण में लगा दिया। अब मेरी उम्र भी ढल रही है, तेरी पढ़ाई यहाँ से भी तो हो सकती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे अमेरिका भेजकर पढ़ा सकूँ। तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मुझे संतोष रहेगा। तो पिता की इतनी बात सुनता है लड़का, समझता है नहीं समझता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। वही होता है कि फिर उसके लिए रणवीर बोला, पिताजी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था, अपने खर्चे कम करके मेरी पढ़ाई के लिए बचाना चाहिए था। मुझे अमेरिका ही पढ़ना है, अब ये घर बेच दीजिए। तो रमेश बेटे के प्यार में आकर घर भी बेच दिया। रमेश ने बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। 10 साल तक उसके पास नौकरी थी, तब तो वह किराए के मकान में रहता था। नौकरी जाने के बाद उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस बीच राधा की तबीयत भी ख़राब होने लगी। मतलब जब वो कहते हैं ना दुख आता है तो सब तरफ से दुख आता है, ये सब होने लग पाया। राधा के कहने पर उसने रणवीर को फ़ोन किया और बोला, बेटा तुम कब आ रहे हो? यहाँ तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मेरी नौकरी भी जा चुकी है, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जल्दी आ जाओ। तो रणवीर ने जवाब दिया, पिताजी मैं अमेरिका में ही रहूँगा, यहीं मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने शादी कर ली है, मेरा एक बच्चा भी है। आप लोगों के चक्कर में मैं अपने बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं करूँगा। आप अपनी परेशानी देखो और मुझे परेशान मत करो। अब वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा है। बच्चा अपने बारे में सोचता है, लड़की हो लड़का हो ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ लड़के भी समझदार होते हैं, लड़कियां भी समझदार होती हैं। कहीं लड़कियां नहीं समझदार निकलती, लड़के समझदार निकलते हैं। रमेश और राधा उसकी ऐसी बातें सुनकर सदमे में पड़ गए। वह एक वृद्धाश्रम में अपना गुजर बसर करने लगे। रणबीर अब कभी इनका हालचाल पूछने फ़ोन नहीं करता था। जिस बेटे के लिए रमेश ने अपना सब कुछ बेच दिया, अपनी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया, उसी ने इनसे आंखें बंद कर ली। बीमारी के कारण कुछ दिन बाद ही राधा की मृत्यु हो गई। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राधा के अंतिम संस्कार के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ना चाहते हुए भी रमेश ने रणवीर को फ़ोन किया और कुछ बोले उससे पहले रणवीर गुस्से में बोला, आप फिर मुझे परेशान करने के लिए फ़ोन करने लगे, मैं वापस उस सड़ी हुई जगह पर कभी नहीं आने वाला। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आई। रमेश रोते हुए बोला, बेटा आज तेरी माँ मर गई है, यही बताने के लिए तुझे फ़ोन किया था, ना कि तुझे परेशान करने के लिए। इतना सुनकर रणवीर थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, पिताजी मैं तो नहीं आ सकता, यहाँ बेटे की परीक्षा का समय है और मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। माँ का ना अफसोस किया ना कुछ रोना आया, बस ये कह दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो माँ बाप जो आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपके लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक दिन पता चलता है कि माँ बेचारी तो इस दुनिया में ही नहीं रही, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तुम नहीं आ पाए। तुम किस बात के बेटे हो? मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ। रणवीर अपने बाप को कहता है, आप माँ का अंतिम संस्कार कर दीजिए। इतना बोलकर फ़ोन काट दिया रणवीर ने। जैसे ही फ़ोन रखा तो देखा सामने आरती उसका पति खड़े थे, जिससे देख रमेश आंखें चुराने लगा। आरती बिना कुछ बोले अपने पिता के साथ मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कराया। अपने पिता रमेश को अपने साथ घर चलने को बोली। रमेश कौन सा मुँह लेकर अपनी बेटी दामाद के घर जाता। पर रोते हुए बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गैरों जैसा बर्ताव किया, व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरी मुसीबत में मेरे पास आई, मेरी मदद की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं बेटे समझदार निकलते हैं, बेटियां नहीं निकलती। कहीं बेटियां, तो हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में जिस तरह वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमें भी उनका सोचना है, उनकी इज्जत रखनी है, उनकी पगड़ी रखनी है। जिसे मैंने अपने पलकों पर बैठाया उसने आज मुझे गैर बना दिया और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता। आरती का पिता आरती को कहता है, आखिर कोई बाप बेटी का कैसे खा सकता है? आरती ने जवाब दिया, पिताजी जो गलती आपने शुरू में की थी अभी वही दोहरा रहे हो। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। बेटी आरती की यह बातें सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अपनी बेटी के घर ही रहने लगा। तो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लंबी ज़रूर है लेकिन आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली है, वो भी आप ज़रूर लाइक करिएगा। तो जब
आरती भी कुछ खूब सेवा करती थी। रमेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था, लेकिन फिर वह क्या कर सकता था। पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा तभी तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन बेटी मरते दम तक बेटी का फ़र्ज निभाती है। तो बेटियों को बहुत सारा प्यार दीजिए, बेटों को भी दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल।